नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। मनी चैप्टर का या कमर्शियल बैंक चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर, उससे पहले कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर तो पता होगा आपको, है ना। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे आपके पास एक नंबर दिया है 10 और हम आपको बताया कि उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50। तो 5 मल्टीप्लायर है, 5 ने क्या कर दिया, 10 का वैल्यू 5 टाइम बढ़ा दिया, वो 10 का हो गया 50। तो ये होता है मल्टीप्लायर। और इसी तरह कमर्शियल बैंक क्या करती है, उनके पास जो पब्लिक डिपॉजिट जाता है उस डिपॉजिट को मल्टीपल नंबर में बढ़ाती है। और अभी मल्टीपल नंबर में कैसे बढ़ाती है वो हमें पढ़ना है इस प्रोसेस में, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस और मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन। सी, it is a process in which commercial banks are able to create credit which is far excess of primary deposit. See, it's a process in which commercial banks are able to create credit which is far excess of primary deposit or initial deposit. Okay, तो इस डेफिनेशन में ही तीन हमारे पास कीवर्ड आ गए। और तीन कीवर्ड क्या है? सिंपली एक क्रेडिट है, ओके, उसके बाद ये प्राइमरी डिपॉजिट्स है, ओके, और एक कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, ओके, ऑल दोज इंस्टीट्यूशन हु आर इन्वॉल्व इन डिपॉजिट एंड लोन, ओके। उसके बाद क्रेडिट, क्रेडिट मतलब सिंपली उधार देना, है ना। कमर्शियल बैंक जो लोगों को पैसा देते हैं, लोन देते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिट। और प्राइमरी डिपॉजिट मतलब सिंपली जो पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास अपना डिपॉजिट रखती है इन द सेविंग अकाउंट, इन द करंट अकाउंट, इन द फिक्स डिपॉजिट, ये होता है पब्लिक डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट। ओके, तो जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो ये तीनों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और तीनों को वहां लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखना है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट आर दोज व्हिच आर केप्ट बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। ध्यान में रखना है, हम जैसे पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा रखते हैं इन सेविंग अकाउंट, इन करंट अकाउंट, इन टर्म डिपॉजिट, ये सब क्या होता है? हमारा पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास रखा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है बच्चों सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब सिंपली हमने जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास रखा है वो कमर्शियल बैंक क्या करती, किसी को एज ए लोन देती है। हम जो पैसा रखते हैं कमर्शियल बैंक में, जितना भी पैसा रखते हैं, कमर्शियल बैंक क्या उसको ऐसे संभाल के रखती है। और संभाल के रखने से कमर्शियल बैंक को कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं, बैंक तो लॉस में जाएगी। बैंक का बिजनेस ही है। क्या बिजनेस है बैंकिंग का? ओके, लोगों से डिपॉजिट ले लो और वही डिपॉजिट किसी और को जिसको जरूरत है उसको एज ए लोन दे दो। ओके, डिपॉजिट जब रखते तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और जब लोन देते तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो दोनों का डिफरेंस होता है कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट, इसलिए तो उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। ओके, तो सेकेंड डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द बैंक, जिसको हम बोलते हैं लोन। कमर्शियल बैंक जो लोगों को उधार देती है ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। एंड तीसरा एक टर्म है यहाँ बच्चों, लीगल रिजर्व रेशो, जिसको हम बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशो। ये क्या होता है? इट्स अ कंपल्सरी अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट which every commercial bank has to keep with themselves or keep it with the RBI। एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट रहता है, परसेंटेज रहता है जो कमर्शियल बैंक को कुछ अपने पास रखना है खुद के पास, और एक अमाउंट रहता है जो RBI के पास रखना है। ओके, जिसमें आता है CRR और SLR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास रखना, सॉरी, कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना इन द फॉर्म ऑफ कैश। और SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है। ओके, ओके, तो ये दोनों मिला के बन जाता है क्या? लीगल रिजर्व रेशियो। अभी कमर्शियल बैंक क्या करती है, हमने जो डिपॉजिट लोगों ने रखा है उनके पास, उसमें से कुछ परसेंट एज पर द RBI गाइडलाइन उनको अपने पास ही रखना है। ओके, LRR मतलब CRR SLR का अमाउंट हो जाता है LRR। ओके, तो LRR को पास में रखना है, बाकी अमाउंट क्या कर सकते हैं? लोन दे सकते हैं, ठीक है।
इसके लिए अगेन कुछ बच्चों एजम्पशन है। देखिए, इकोनॉमिक्स में कोई अगर हम कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं, कुछ प्रोसेस पढ़ते हैं, कुछ लॉ पढ़ते हैं ना, वहाँ कुछ एजम्पशंस रहते हैं। अब इसमें भी कुछ एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है कि जो पूरे कमर्शियल बैंक्स है उसको एक ही यूनिट समझा जाता है, दैट इज अ बैंक यूनिट। मतलब पूरे इकोनॉमी में जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, जितने भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग बिजनेस में, उनको हम क्या बोलेंगे? बैंक। और दूसरा assumption है कि जितने भी पेमेंट होते हैं, रिसिप्ट आते हैं, सब कहाँ से जाते हैं? ऑल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट आर रूटेड थ्रू द कमर्शियल बैंक। जो भी पैसा आता है जाता है, कहाँ से जाता है? खाली बैंक से जाता है। देयर इज नो एनी कैश ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं कि मैंने बैंक से पैसा निकाल ले लिया जो मुझे लोन मिला था और मैंने मेरे घर में रखा, उसका यूज ही नहीं किया, ऐसा नहीं। ऐसा अगर करेंगे तो ये मनी मल्टीप्लायर काम नहीं करेगी। इसलिए assumption क्या है कि पूरी इकोनॉमी में जो कमर्शियल बैंक है उसको एक यूनिट हम बोलेंगे दैट इज बैंक, और दूसरा है सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग थ्रू ही होते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक इंसान ने क्या कर दिया, कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपीज एज ए डिपॉजिट रखा। देखिए, एक इंसान है, मतलब पब्लिक से कोई आदमी क्या करता है कि 1000 रुपीज डिपॉजिट रखता है। देखो, इट्स इनिशियल डिपॉजिट, फर्स्ट राउंड क्या होता है? 1000 रुपीज। अभी कमर्शियल बैंक क्या करेगी? उसको एज पर द आरबीआई गाइडलाइन उसको एलआरआर रिजर्व 200 रुपीज किसी को नहीं दे सकते, उनको रखना है एज रिजर्व। ओके, और 200 रुपए छोड़ के बाकी जो 800 रुपए है वो क्या कर सकते हैं? लोन दे सकते हैं। ओके, तो कमर्शियल बैंक ने क्या कर दिया? किसी बंदे ने जाके 1000 रुपए रख दिए, उसमें से 200 रुपए अपने पास रख दिए, बाकी 800 रुपए किसी को लोन दे दिए। ओके, दूसरों का पैसा दूसरों को दे दो, उसमें से बिजनेस करो, पैसा कमाओ, यही तो होता है बैंकिंग का बिजनेस। ओके, तो ये 800 रुपए जिस बंदे को लोन दे दिया उसके नाम पर वो डिपॉजिट हो गया। देखिए, तो ये 800 रुपया फिर किसी दूसरे इंसान के नाम पर डिपॉजिट हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट। फिर उसमें से क्या करेगी? कोई या दूसरा कमर्शियल बैंक हो सकता है, वो अपने कमर्शियल बैंक में जाके वो चेक को डिपॉजिट कर सकता है। तो ये फिर वो दूसरी बैंक क्या करेगी? 160 रुपया एज अ रिजर्व रखेगी और बाकी जो पैसा है 640 रुपीज लोन दे देगी। यही चलता है बैंकिंग बिजनेस। ओके, अभी ये ऐसा कब तक चलेगा? ये प्रोसेस कहाँ खत्म हो जाएगी? ये हमें पता होना चाहिए। ये प्रोसेस कहाँ खत्म होती है पता है? एक बात ध्यान में रखना है, इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000 रुपीज। जब एलआरआर का टोटल 1000 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाएगी। ओके, जहां इनिशियल डिपॉजिट इक्वल टू टोटल एलआरआर हो जाएगा, तो ये प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है और इसमें से क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट 800 645 टोटल कितना क्रेडिट उन्होंने क्रिएट किया? दैट इज 4000। अभी यहाँ तो हमने डायरेक्ट टोटल कर दिया है, बट अब हम इसको फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कितना क्रेडिट क्रिएशन हो गया? कैसे हम जान सकते हैं? उसका एक फॉर्मूला है बच्चों, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। 1/LRR ये दिखाता है कि मनी मल्टीप्लायर का और एलआरआर का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर इन लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ाया जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, और एलआरआर को कम कर देंगे तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला से क्लियर होता है। अभी हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में कितना है एलआरआर? 20%। तो 1/20% करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है? मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 5 आ गया। ओके, मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास 10 रुपए है, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5 गुना ज्यादा, मतलब 50। अभी कमर्शियल बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 1000 रुपीज, और मनी मल्टीप्लायर कितना है? 5। ओके, 1000 इंटू 5 टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 5000 रुपीज। तो कमर्शियल बैंक ने 1000 प्राइमरी डिपॉजिट पर टोटल 5000 का टोटल डिपॉजिट क्रिएट करके दिखाया। यही होता है क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। दिस इज द फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। ओके, अगर आपको पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल क्रेडिट क्रिएशन, देन आपको ध्यान में रखना है क्या फॉर्मूला है? प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। जैसे हमारे इस एग्जांपल में 1000 इज द प्राइमरी डिपॉजिट
ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यहाँ यूज किया, कितना आ गया हमारा आंसर 5000 रुपीज। ओके, ध्यान में रखना है। और ये लास्ट में ध्यान में रखना है कि मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द LRR। जैसे आरबीआई को लगता है कि मनी का जो सप्लाई बढ़ रहा है, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, उस क्रेडिट क्रिएशन का साइज कम करने के लिए LRR को बढ़ा देगी। ओके, और अगर आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में क्रेडिट की जरूरत है, ज्यादा लोन जाना चाहिए लोगों के पास, तो आरबीआई क्या करेगी, LRR को कम करेगी ताकि लोगों को ज्यादा पैसा मिले, मतलब ज्यादा लोन अवेलेबल हो। ओके, सो दिस इज द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ओके, आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।